QPSK मॉड्यूलेशन, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। इसमें हम सबसे पहले ये हमारा ट्रांसमीटर है, मॉड्यूलेशन करते हैं, जिसमें ये मॉड्यूलेशन करके हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। इसमें हम बिट्स का यूज़ करते हैं। इसमें 2 बिट्स एक साथ मल्टीप्लाई करके सेंड की जाती हैं और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बाइनरी फेज शिफ्ट की यानी कि BPS के कंपैरिजन में हाफ होती है और ये बहुत इजी और मेंटेन करना इसको इजी होता है। सबसे पहले हम इनपुट पे अपनी बिट्स सेंड करते हैं। ये हमारा पैरेलल कन्वर्टर और बिट स्प्लिटर है जो कि हमारे बिट्स को स्प्लिट करता है। उसके बाद इसमें हम इवन और ऑड बिट्स सेंड करते हैं। इवन बिट्स जो कि 0 to 4 की 4 इवन नंबर्स में होती हैं और ये स्ट्रिप्ट करती हैं हमारे डाटा को, और बिट स्प्लिटर्स के थ्रू हम उसमें कैरियर को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारी इवन बिट्स जाती हैं और उसी सेम टाइम पे हमारी ऑड बिट्स सेंड होती हैं और इसी तरह हमारी ऑड बिट्स जो कि 1, 3, 5 होती हैं, उसमें इन दोनों बिट्स में हम कैरियर सेंड करते हैं, जो कि जब इसमें हम कैरियर मिक्स करते हैं, ऊपर जो इवन बिट्स है उसमें कोस बेसिस जा रहे हैं, ऑड बिट्स है उसमें हमारे साइन बेसिस जा रहे हैं। ये दोनों जब कैरियर ऐड होती है, ये हमारी कैरियर 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे ऐड होती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा फेज शिफ्ट 90 डिग्री का ही हो, वो 180 to 70 कितने का भी हम अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी इवन बिट्स और कैरियर ऐड होते हैं और हम उनसे जो सिग्नल जनरेट होता है वो BPSK यानी कि बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल होता है। इसे बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल इसलिए बोलते हैं जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बिट का सिग्नल जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी हमारे सिंगल बिट का जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको BPSK से डिनोट किया गया है। इसको PSKI बोला गया है, जिसको हमने PSKQ बोला गया है, इनको हम ये भी बोल सकते हैं। फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं अगेन, दोनों को जो हमारी BPS के सिग्नल्स आए हैं उनको हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक QPSK आउटपुट सिग्नल मिलता है जिसे हम ट्रांसमिट करते हैं। ये हमारा QPSK मॉड्यूलेशन होता है जो कि बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये नेक्स्ट है हमारा QPSK सिग्नल कॉन्स्टलेशन हमारा एक डायग्राम है जो कि हमारे बिट्स को शो करता है। पीछे किया था हमने कि हमारा बिट्स में हमारा डाटा सेंड होता है, जो ये डाटा होता है इसमें सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस होता है। 1 बिट का डिफरेंस कैसे, ये हमारा 0 0, नेक्स्ट हमारा 0 1, नेक्स्ट हमारा 1 0, नेक्स्ट हमारा 1 1। देखो हम इन चारों में सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है, इसलिए ही हम इसमें बिट्स में डाटा सेंड करते हैं जो कि ईजी होता है सेंड करने में। इसमें हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 2 3 4 जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं, 1 2 3 4 जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं हमारे 4 क्वाड्रेंट्स। इसमें जो एडजेसेंट सिंबल है, जो हमारे सिंबल है, जो बिट के सिंबल है, उसमें सिर्फ 1 बिट का ही डिफरेंस है, जिसको हम QPSK बोलते हैं। इसको 4PSK भी बोल सकते हैं, 4QAM भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्वाड्रेंट है, 2 बिट्स का यूज़ किया गया है, जिसमें 1 बिट का डिफरेंस है। इसमें 2 फेसेस का यूज़ किया जाता है, जिसको एक सर्कल के सराउंड हमने शो किया गया है, जिसमें 4 फेसेस हैं। जो हमारा हर एक सिंबल है जो हमारे डायग्राम का, वो मिनिमाइज़ करता है इसका जो रेट होता है वो बाइनरी फेज शिफ्ट की के कंपैरिजन में ट्वाइस होता है। बाइनरी फेज शिफ्ट की का जो रेट है वो हाफ होता है और QPSK का रेट ट्वाइस होता है, इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको जिसके बैंडविड्थ है, इसमें हाफ बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है BPSK के कंपैरिजन में।
इसलिए इसको हैंडल करना इजी हो जाता है और हमें कोई अनदर कैरियर सिग्नल भी नहीं देना पड़ता है। इसमें जो हमारे ट्रांसमीटर हैं, इसमें हमारे दो फेस यूज़ किए गए हैं। जो हमारा पहला बेसिक फंक्शन है उसका यूज़ हम इन फेस कंपोनेंट्स के लिए करते हैं, सिग्नल के इन फेस कंपोनेंट्स के लिए, और सेकंड हमारा क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स के लिए किया जाता है। और इस तरह हमारे क्वाड्रेचर कंपोनेंट सिग्नल को हम डिनोट करते हैं, जिसको हम सिग्नल स्पेस 4 पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा सिग्नल स्पेस 4 पॉइंट है। और इस तरह से हमारा ये हमारा QPSK का कंस्टलेशन डायग्राम है। थैंक अगर हम QPSK वेव शेप्स देखें तो हम अपना जो कैरियर सिग्नल अप्लाई करते हैं, अपने जो मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने कहा है कि उसमें 4 बिट्स का यूज़ होता है, जो कि है 0 0, जिसको हमने 0 से डिनोट किया गया है। अब इसमें हमने जब हमारा 0 0 सिग्नल है, इवन बिट का जो सिग्नल है, ये 0 0 को अगर हम बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 ही आता है। और इस टाइम पे हमारी आउटपुट कुछ ये वाली आउटपुट मिलेगी, सेम जैसे हमने सेंड की है। सेकंड में जब हमने 1 0 सेंड किया है, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है सिर्फ एक बिट का ही डिफरेंस होता है हमारे हर एक बाइनरी नंबर में। इसमें 2 बिट्स सेंड करते हैं। इसमें हमने ये है हमारा 1 0 यानी कि 2। अब कैरियर में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया है। 90 डिग्री के फेज शिफ्ट के कारण हमारी जो वेव्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से चल रही हैं। फिर 0 1 अगेन 1 बिट का डिफरेंस आया है, ये हमारा ऑड है। फिर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आया, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट यानी कि अब हमारा 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आया तो हमारा कुछ इस तरह चल रही है वेव। फिर हमने 90 डिग्री का फेज शिफ्ट किया है और हमारे पास 1 1 अगेन, जो हमारे पास 3 है, 1 1 3 होता है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने में। और अब ये वाली हमारी वेव शेप कुछ इस तरह की होती है। इस तरह से हमें वेव शेप मिलती है। हम ये इसलिए करते हैं, फेज शिफ्ट इसलिए जाता है ताकि हमारा मिसमैच ना हो, इसलिए हम इसमें कैरियर में फेज शिफ्ट देते हैं। इसके लिए हमें कोई दूसरे कैरियर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और BPSK यानी कि बाइनरी फेज शिफ्ट के कंपैरिजन में इसमें हाफ बैंडविड्थ की ही ज़रूरत पड़ती है। यह है हमारा QPSK वेव फॉर्म्स।